नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मार्गदर्शन क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु क्या है और इनके भौतिक गुणधर्म क्या क्या है, आज हम लोग उसके बारे में देखेंगे और चर्चा करेंगे कि धातु किसे कहते हैं, उसका क्या गुण है, क्या रूप है, धातु कैसा होता है, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वर्ग 10 का है ये अध्याय 3 धातु एवं अधातु, और आज हम धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु और अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। धातु के कुछ उदाहरण हैं, जैसे आयरन, एल्युमिनियम, चांदी, कॉपर। और अधातु के कुछ उदाहरण हैं, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। आइए हम लोग देखते हैं कि धातु का क्या भौतिक गुणधर्म होता है और अधातु का क्या भौतिक गुणधर्म होता है। सबसे पहले है कि धातु में धात्विक चमक होती है, यानी धातु चमकदार होता है। अधातु में चमकीली नहीं होती। सिर्फ आयोडीन एक ऐसा अपवाद है जो कि चमकीला अधातु होता है, और बाकी जितने भी अधातु हैं वे सभी चमकीली नहीं होती। दूसरा गुणधर्म है इसका कठोरता। धातुएं सामान्यतः कठोर होती है, धातु जो होता है वो कठोर होता है, लेकिन इसमें भी अपवाद है। लिथियम और सोडियम, पोटेशियम, ये तीनों जो धातु हैं वो मुलायम होते हैं और चाकू से इसको काटा जा सकता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतने मुलायम होते हैं कि इसको हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं। इसके विपरीत अधातु जो है अधिकतर कठोर नहीं होता है। अधातु अधिकतर कठोर नहीं होता है। कार्बन का एक अपरूप है जो कि सबसे ज्यादा कठोर होता है, और ये अधातु है। मात्र एक ही ऐसा अधातु है जो कि कठोर होता है। आगे देखते हैं कि रूप, धातु का रूप कैसा होता है। धातु कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाया जाता है, और अधातु जो है कमरे के ताप पर ठोस या गैसीय रूप में पाई जा सकती है। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद हैं, जैसे मरकरी है। मरकरी जो है कमरे के तापमान पर भी द्रव अवस्था में पाया जाता है, और अधातु में ब्रोमीन को छोड़कर जो तरल अवस्था में पाया जाता है, ब्रोमीन जो है तरल अवस्था में पाया जाता है, ये अधातु। आघातवर्धता में हम लोग देखेंगे कि धातुओं को पीटकर हम पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। धातु को जो है अगर हम पीटेंगे तो उसका हम लोग पतला चादर बना सकते हैं। और धातु आघातवर्धनीय नहीं होता है, इसका हम लोग चादर नहीं बना सकते हैं, या इसका हम लोग पीट कर चादर नहीं बना पाएंगे। दूसरा गुणधर्म देखेंगे तन्यता। तन्यता का अर्थ होता है तानना या खींचना। धातु को हम खींचकर पतला तार बना सकते हैं, और धातु को खींच नहीं सकते, और धातु को तान नहीं सकते। लेकिन धातु को हम लोग तान कर क्या कर सकते हैं, या खींचकर हम लोग पतला तार बना सकते हैं। दूसरा भौतिक गुणधर्म है ऊष्मा का चालक या विद्युत का चालक। धातु जो है मुख्यतः विद्युत का सुचालक होता है। फिर से सुन लीजिए, धातु जो है विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है, लेकिन अधातु विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। अब इस दोनों में भी अपवाद है, जैसे सीसा और मरकरी जो है विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ये दोनों धातु है। सीसा और मरकरी धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक होता है, और ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट का उपयोग हम लोग पेंसिल में भी करते हैं, यानी पेंसिल का जो काला वाला भाग होता है वह ग्रेफाइट है, जिससे हम लोग लिखने का काम करते हैं। दूसरा गुण है घनत्व। आइए इसमें देखते हैं कि सामान्यतः अधिक घनत्व व उच्च गलनांक का धातु पाया जाता है। धातु जो है सामान्यतः क्या होता है, अधिक घनत्व वाला होता है, और इसका गलनांक उच्च होता है, यानी अधिक देर हम इसको गर्म करेंगे तब यह गलेगा। लेकिन इसमें भी है धातु में सोडियम और पोटेशियम का घनत्व और गलनांक कम होता है।
ये अपवाद के रूप में है और ये मुलायम धातु होता है, इसको हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं। पहले भी हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। अधातु का घनत्व गलनांक कम होता है। अधातु का घनत्व और गलनांक क्या होगा? कम होगा। धात्विक गुण में आइए देखते हैं कि धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज पैदा कर दे। जैसे धातु को हम लोग अगर कठोर सतह पर ठोकेंगे तो आवाज पैदा करेगा, और अधातु को ठोकेंगे तो आवाज पैदा नहीं करेगा, यानी अधातु में धात्विक नहीं होती। ऑक्साइड पर भी हम लोग इसका भौतिक गुणधर्म देख लेते हैं। अधिकतर अधातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। धातुएं क्या करती है? अधिकतर क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, जैसे MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, जैसे SO2। तो हम लोगों ने देखा धातुओं का भौतिक गुणधर्म। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके।